हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 100 एमसीक्यू। ये सेकंड पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ बोर्ड के लिए, स्पेशली ट्वेल्थ बोर्ड के लिए हम इसको अपलोड कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग को इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिख सकता है, और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांसेस है। पार्ट वन में हम लोग अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसका पेज एंड प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है, तो डेफिनेटली आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स, ये करेक्ट है या नहीं है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो हम लोग को पता है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से हम लोग को आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो ये सही है। देन बी नंबर को चेक करते हैं। ए नंबर सही मिला, बी नंबर को चेक कर लेते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। हम लोग बहुत सारे डिटर्मिनेंट अगर ले लेंगे तो इधर भी आई का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या बोल देंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट। हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पर से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ई टी ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। तो ये करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी हम लोग को पता है, सी में क्या होता है, ए बी इनवर्स की प्रॉपर्टी है इनवर्स का। दो इनवर्स मैट्रिक्स अगर ए और बी इन्वर्टिबल है तो ए बी इनवर्स होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो सी भी करेक्ट है। तो अब ऑप्शन डी है, यही एक इनकरेक्ट होगा, बिकॉज ए प्लस बी का इनवर्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स, बट यहाँ पर इक्वल टू दे दिया है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। बोल रहा है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो एक प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी पार्ट वन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। एन होता है ऑर्डर, तो थ्री, ऑर्डर 3 × 3 है, थर्ड ऑर्डर है। यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3-1, यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए विच मेक्स डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 86, देन सम ऑफ दीज नंबर्स इज। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, इक्वल टू 86 कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट रो के लॉन्ग सपोज इसको हम लोग ओपन कर दिए, तो वन यहाँ पर ये क्लोज और ये वाला क्लोज। आप लोगों को पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को, तो ये हो जाएगा 2a² + 4, देन -2 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, क्लोज और ये क्लोज, तो ये हो जाएगा 4a - 0, देन +5, ये वाला और ये वाला क्लोज, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 -0, दिस इज इक्वल टू 86। तो यहाँ से आ गया हम लोग को 2a² + 4 + 8a + 40 इक्वल टू 86। सो 2a² + 8a + 44 इक्वल टू 86। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, 2a² + 8a, और ये वैल्यू हम लोग का हो जाएगा
42 इक्वल टू 0। तो अब इसका हम लोग को फाइंड करना है क्या, सम ऑफ टू वैल्यूज ऑफ ए, मीन्स ए का दो वैल्यू का सम। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग बेसिकली इसका फाइंड करेंगे। जो दो वैल्यू ऑफ ए होगा, दो रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी बाई ए, सो -8। और ए की जगह पर हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ये आ गया -4। सम ऑफ टू वैल्यू जाएगा -4। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू दिस दे दिया मैट्रिक्स अल्फा टू 12 टू एन अल्फा एंड ए क्यू का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 125, देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। तो चलिए क्या हम लोग करते हैं इसको पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू यहाँ पर है, इसका वैल्यू दे दिया है 125। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू का डिटर्मिनेंट जो है वो 125 है। इसका ये मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ये प्रॉपर्टी है, पावर बाहर आ जाता है, इक्वल टू 125। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल टू अल्फा टू टू अल्फा, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4। तो इसका वैल्यू 5 है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 5। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-3। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ 2 + x3 4 1 - 1 2 x1 - 5 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन x इज। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर लेंगे हम लोग। तो चलिए फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 + x, ये क्लोज और ये क्लोज। तो ये 5 - 2, फिर देन -3, दिस क्लोज एंड दिस क्लोज, तो ये हो गया -5 एंड -2x। उसके बाद +4, ये और ये क्लोज हो जाएगा 1 + x इक्वल टू 0, बिकॉज ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो ये 2 + x और यहाँ से मिलेगा 3, तो 3 × 2 + x माइनस, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा सब, तो 3 × 5 + 2x +4 + 4x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 + 3x + 15 +6x +4 + 4x इक्वल टू 0। तो 3x + 6x 9x +4x, तो ये 13x मिला। 6 + 4 10 + 15, ये हो गया +25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल गया -25/13, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स दे दिया है डिटर्मिनेंट x लेमडा 2 λx, देन f ऑफ λx माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू। तो इसका डिटर्मिनेंट एफ एक्स है, तो एफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, x²। बस इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ये 2 × 2 जो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका x² - 2 λ² ऐसे होगा। अब f ऑफ λx क्या हो जाएगा, यहाँ से f ऑफ λx हो जाएगा, x की जगह पर λx पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ गया, λ² -2 λ²। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, f ऑफ λx माइनस एफ एक्स।
तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेमडा स्क्वायर -1। तो जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग इसको जीरो बोल सकते हैं। कैसे होता है जीरो, बता रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, तो ए इक्वल टू होता है -80। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है ये। अब दोनों तरफ हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब देखिए ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब ये -1 है, तो -1 का पावर n, n होता है ऑर्डर, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है वही ए का डिटर्मिनेंट होता है, तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 टू द पावर n, -1 होगा बिकॉज n ऑड है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो ए होता है, ए का डिटर्मिनेंट ही होता है। तो अब ये हो गया 2 × ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए में था वो करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रूफ आप लोग को बताए। देन बोल रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स, देन इट इज ट्रू दैट। अब देखिए डिटर्मिनेंट, पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये ए है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है, फोर्थ ऑर्डर का, याद रखना है। तो हम लोग को पता है एक प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ऐसे हम लिखते हैं पहले यहाँ पर, के ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर हम लोग 2a लिखेंगे, हो जाएगा 2⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख देते हैं dt करके। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे मॉड लिख सकते हैं, वो भी डिटर्मिनेंट है, और det लिख करके भी क्वेश्चन देता है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। n होता है ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा, तो टू दी पावर n इंटू ए। अब n का वैल्यू है 4, तो 2⁴ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 110x -10x1, देन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो देखिए हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज, इसको डैश से भी लिखते हैं हम लोग और टी से भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग अलग हो जाता है, ये प्रॉपर्टी से हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू का। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब देखिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट हो जाता है। ये तो कैंसिल हो गया हम लोग का, इसका वैल्यू 1 आ गया। ए का कुछ भी वैल्यू रहे, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाता है 1/a का डिटर्मिनेंट। ये हम लोग अभी जस्ट सेकेंड क्वेश्चन में ही पढ़े थे शायद। तो ये ए से इंडिपेंडेंट हो गया, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था पार्ट 2, और हम लोग इसमें 1 या 2 पार्ट लाएंगे और आपका टोटल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। जो भी पॉसिबल आइडेंटिटीज है, जो भी इसका फंडा है, सब क्लियर करेंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इवन जेई के लिए भी ये बहुत हद तक हेल्प करेगा आप लोग को। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।